परमेश्वर की हजूरी आपके बीच में है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को सीखना है प्रियजनों। जब हम अपना बोझ परमेश्वर पर डालते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। जब हम अपना बोझ अपने परमेश्वर पर डाल देते हैं तो परमेश्वर हमारे बोझों को ले लेता है और हमें क्या कर लेता है? संभाल लेता है। हालेलुया। पर आपको ये जानने की जरूरत है, ये सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर बोझ किसका लेता है। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर उस व्यक्ति का बोझ लेता है जो अपने दिल से, अपने मन से अपने गलती, अपने गुनाहों को परमेश्वर के चरणों में मान लेता है और ये कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन से बहुत से पाप किए, आज मैं उन तमाम पापों से क्षमा मांगता हूं। आज मैं उन तमाम पापों से पश्चाताप करता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन का सारा बोझ आपको देता हूं। जो व्यक्ति हृदय के साथ, मन के साथ पश्चाताप कर लेता है, परमेश्वर के सामने झुक जाता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरा बोझ प्रभु तू ले ले, परमेश्वर उस व्यक्ति का बोझ ले लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर जब बोझ ले लेते हैं तो वो उस मनुष्य को संभालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। कई बार हम लोग परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु के नाम को महिमा तो देते हैं, लेकिन हृदय के साथ पश्चाताप नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। प्रियजनों, आप चाहे किसी भी बोझ के नीचे हो, आपका बोझ मतलब कि आपकी परेशानी, आपके जीवन की किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी बोझ में आप दबे हो, हर एक बोझ को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके मध्य में है। हर बोझ को लेने के लिए प्रभु आपके मध्य में है। प्रियजनों, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बनाने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को करते हो, जैसे कि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि पश्चाताप कर। जब हम लोग सच्चे हृदय के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमारा बोझ परमेश्वर ले लेता है। पढ़िए मेरे साथ में मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय और 28 वचन को। मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय और 28 वचन हम पढ़कर देखेंगे प्रियजनों कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें क्या सिखाते हैं। प्रियजनों, जब हम लोग परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ पुकारते हैं, वो हमारी सुनते हैं, हमें हमारे पापों से आजाद कर देते हैं और हर प्रकार की गलतियों को माफ करके प्रभु यीशु मसीह आपको संभालते और आपको आपके जीवन को शुद्ध करते हुए, पवित्रताई का जीवन देते हुए प्रभु यीशु मसीह आशीषों से भरते हैं। ठीक है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। परिश्रम का मतलब क्या है? हाँ जी, मेहनत करने वाला। परिश्रम का मतलब मेहनत करने वाला व्यक्ति। और लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए। मतलब अब इधर ध्यान से सुनिए आप लोग। परिश्रम तो आप लोग करते हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी का अपना बिजनेस है ना,
कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है। सब व्यक्ति जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, अपनी अपनी मेहनत कर रहा है। तो लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, मतलब मेहनत तो तुम कर रहे हो लेकिन बोझ से दबे हुए हो। हालेलुया। मेहनत तो तुम करते हो लेकिन तुम बोझ से। राजमिस्त्री का काम करने वाला जो व्यक्ति है, पैसा तो वो कमा रहा है, परिश्रम तो वो कर रहा है, लेकिन बोझ से दबा हुआ है। बिजनेस करने वाला भी काम मेहनत तो कर रहा है लेकिन बोझ से दबा हुआ है। ये बोझ है क्या? क्या है ये बोझ? प्रियजनों, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हो, परमेश्वर के वचन को आप जानते हो और मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आप फिर भी बोझ से दबे, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पापों का बोझ जो है आपके ऊपर लदा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं पापों का बोझ आपके ऊपर क्या है? लदा हुआ है। हो सकता है कि आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, लेकिन झूठ तो बोलना छोड़ दिया आपने, पर प्रार्थना नहीं करते। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो भी हम परमेश्वर की नजर में दोषी बन जाते हैं, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के कुछ बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं और कुछ बातों को छोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, जो आपको फायदा लगता है, जो आपके जीवन में फायदे वाली बात है, उसको तो कहते हो कि ठीक है ये मेरे लिए, और जो ये लगता है कि परमेश्वर का ये जो वचन है तो परमेश्वर का वचन, लेकिन आपको आपके मन को जचा नहीं तो इसलिए उसको इग्नोर कर देते हो आप लोग। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो लिखा है कि परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मतलब तुम जो मेहनत कर रहे हो उसमें आशीष आ जाएगी और तुम्हारा जो बोझ है वो भी खत्म हो जाएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। मेरे पास विश्राम करोगे, आराम से रहोगे, ना तो कोई बोझ रहेगा और ना ही जो तुम मेहनत करते हो, आपके मेहनत, मतलब बाइबल में लिखा है, जब हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं 28 अध्याय, वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे हाथ की कमाई पर क्या करूंगा? आशीष दे दूंगा। हालेलुया। धन्य होगा तू खेत में जाते समय, धन्य होगा तू आते समय। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लूंगा, पर तुझे पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने जीवन को शुद्ध कर ले, अपने मन को शुद्ध कर ले, अपने हृदय को शुद्ध कर ले, अपने ख्यालात को शुद्ध कर ले, अपने विचारों को शुद्ध कर ले, अपने सोचने को शुद्ध कर ले, अपने देखने को शुद्ध कर ले, अपने होठ को शुद्ध कर ले, अपनी जीभ को शुद्ध कर ले। तभी होगा ना, तभी बोझ उठाएगा ना। हम कहते हैं प्रभु मेरा बोझ ले ले, अरे मन के अंदर पाप रख कर, गुनाह रख कर हम कहते हैं प्रभु मेरा बोझ ले ले, नहीं आएगा वो बोझ। तुम गलत तरीके से करते हो। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हो 2021 साल का पहला एतवार, अगर आप चाहते हो ऑनलाइन सुनने वालों कि आपका जीवन आशीष वाला हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में आशीष आ जाए, घुटने टेक कर परिवार के साथ बैठ जाए और प्रभु के सामने झुक जाए, कहें प्रभु
मैं पापी हूं, मैंने तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे वचन को पढ़ा, लेकिन बहुत सी बातों में मैं चूक गया, मैं तेरे वचन को पूरा नहीं कर पाता हूं प्रभु, और मैं प्रभु पाप कर जाता हूं, मैं गुनाह कर जाता हूं। हम लोग दूसरे लोगों के लिए तो कहते ही हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनको तो हम कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो, प्रभु पे विश्वास करो, तो प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में बदलाव करेगा। प्रियजनों, अब उससे ज्यादा जरूरी यह है कि मसीह लोग जो प्रभु को पहले से जानते हैं, आपको ज्यादा पश्चाताप करने की जरूरत है। वो तो अनजाने में सब कुछ कर रहे हैं, तुम जानते हुए करते हो, है ना? जानते हो ना, प्रभु को बुराई पसंद नहीं है, प्रभु को कोई भी बुराई पसंद नहीं है, वो चाहे आपके जीवन का है, चाहे मेरे जीवन का हो, किसी के भी जीवन का हो। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर बुराई से क्या करता है? घृणा करता है। आप कहते हो कि हमारे परिवार में बदलाव नहीं है, आप कहते हो हमारे परिवार में आशीष नहीं है, आप कहते हो हमारे परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, मेरा पति नहीं सुधर रहा है, मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा है। अरे भाई, उसको सुधारने से पहले तो तुम तो सुधर जाओ। तुम भी तो जब दुआ में बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, फिर तुम कहते हो कि क्या करें, है ना? घर का माहौल ही नहीं बदल रहा है। पहले तो आपको ठीक ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जितने इधर बैठे हैं भाई बहन, आपका ध्यान लगता है? आप प्रभु से कहते हो कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। वो प्रभु से कहने से पहले ये देख लो कि आपका ध्यान प्रभु की तरफ लगा या नहीं। जिस दिन आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ लग गया, जो आप 10 साल से या 10 दिनों से या 2 महीने 4 महीने या 10 घंटे से प्रार्थना कर रहे हो, वो सिर्फ 2 मिनट में सुन लेगा। बात तो ये है कि ध्यान लगने की बात है। लगा? प्रार्थना में जब बैठते हो तो घंटा घर घूमते हो, प्रार्थना में जब बैठते हो तो मार्केट में सब्जी लेने पहुंचे होते हो। हाँ, बैठे कहाँ है? अपने घर में। जब तुम प्रार्थना में बैठते हो तो क्या होता है? आपके मन के अंदर आप ख्यालों में कहीं और ही पहुंचे होते हो, जीभ से हालेलुया धन्यवाद निकलता है। कैसे होगा काम? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि प्रभु जहां आप बैठे हो वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, बस आप हो और परमेश्वर है। आपके बीच मार्केट नहीं आना चाहिए, आपके बीच सब्जी मंडी नहीं आनी चाहिए, आपके बीच सिर्फ आपको ये लगना चाहिए, उस समय ये महसूस होना चाहिए कि मैं हूं और मेरा परमेश्वर है। मैं अपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने परमेश्वर से बात कर और मेरा परमेश्वर मेरी बातों को सुन रहा है। ये होना चाहिए। ऐसे आपके आंखों की दृष्टि जो है ऐसा हो जाना चाहिए, आपका ध्यान बिल्कुल उसके ऊपर हो, तो परमेश्वर करता है ना। पर हमारे आंखों में तो कुछ और ही घूमता है। कोई टीवी में सीरियल कोई देखा होगा तो वो आ जाता है आंखों में, है ना। और नहीं कुछ तो कोई किसी से पुराना कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो वो आ जाएगा। होता या नहीं होता? आपके ही मनों की बात बोल रहा हूं मैं, बोलो जरा, है? होता नहीं होता? कैसे उन्नति करेंगे? मसीह लोगों के पास जितनी आशीषें हो, मैंने एक बार बॉस में पहले कहा था, हम कलीसिया के लोग खुद भी गरीब है और मेरे को भी गरीब बनाकर रखा है ना। क्यों बोला था ये? जब तक हम लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, जब तक ठीक नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर आशीष नहीं देगा आपको। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? थोड़े दिन पहले हमारे ना यहाँ अचानक से ना एक पक्खे से पक्खा जो है मतलब बंद, पक्खा बंद था, आग निकला और करंट आना बंद हो गया। है तो तार है, पीछे मेन जहां बॉक्स लगा होता वहां करंट है, बाकी बंद हो गया। तो मैंने कोशिश किया, देखा, फिर मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने देखो जरा क्या हो गया। उसने देखा तो कहता है कि थोड़ा सा जो तार है, बाकी सब तार ठीक है, लेकिन 10-15 फुट का तार चाहिए
10-15 फुट तक जो तार है वो जल गया है, बाकी सब ठीक है। तो मैं बोला अच्छा। तो मैं एक बात सोच रहा था कि बाकी सब ठीक है, 10-15 फुट का तार ही सिर्फ जल गया, सड़ गया वो, और उसी के कारण सब करंट आना बंद हो गया। ना नीचे है ना ऊपर है, ना चर्च में लाइट ना घर में लाइट। हालेलुया। एकदम मेरे दिमाग में कुछ बातें आई। मैंने बोला इसी तरह प्रभु के लोग भी हैं, है ना? इसी तरह प्रभु के लोग में कैसे? एक छोटी सी बुराई आप देखने में खूबसूरत है, अच्छे हैं, लेकिन एक छोटी सी बुराई जब आपके जीवन में आ जाती है, पाप आ जाता है, वहीं से हमारा जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है वो कनेक्शन कट जाता है, और जो परमेश्वर की रोशनी है, जो परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन में करंट होता है, वो खत्म हो जाता, हम बुझना शुरू हो जाते हैं। प्रभु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं। जब जीवन की ज्योति के साथ कनेक्शन कट जाता है तो वो रोशनी भी आनी बंद हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो। इसी तरह है या नहीं? तो कहीं ना कहीं से तुम भी, अगर 5 फुट आपकी हाइट है, 6 फुट आपकी हाइट है, हो सकता है 2-3 फुट तक आप भी जले हो, कहीं से जले हो ना। हाँ जी। आपके ये दिल और मन में कितना फर्क है? मन कहां होता है जी? इधर ध्यान दीजिए, मन कहां होता है? हाँ जी, अपना अपना हाथ रख के जरा मुझे दिखा दें। हाँ जी। अच्छा, दिल कहां है? ऐसे करके जरा नाप के देखो कितना फर्क है। हाँ जी, हाँ जी बोलो। 1 फुट है कि 1.5 फुट है? चलो मान लिया, 1.25 फुट मान लो, 1.5 फुट मान लो, इतना फर्क है, ठीक है। यहीं से यहां तक का हमारा कनेक्शन क्या है? हाँ जी, वो भी सड़ा हुआ है या नहीं? सड़ा है कि नहीं? बोलो। ये कनेक्शन क्या है? बस यही 1.25 फुट मान लें या 1.5 फुट मान लें या 1 फुट मान लो, जो भी मानना है मान लीजिए, यहीं से यहां तक का जो कनेक्शन है ना, यही नहीं मिलता है ना? अगर दिल शुद्ध है, पवित्र है, तो मान्य। हाँ जी, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कहता तुम्हारे मन में असभ्य रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसके भेद को कौन समझ सकता है? हालेलुया। तो परमेश्वर समझता है, तो इसलिए तो बता रहा हूं आपको। मतलब आपके मन के जो आपका जो मन है ना, मन क्या है? चंचल है, बाइबल में लिखा ना, चंचल है, वो इधर उधर भटकता ही रहता है। तो जिसने अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार कब्जे में कर लिया है ना, बाइबल में क्या लिखा है? तेरी जीभ में क्या है? जीवन और मृत्यु। बोलिए, क्या है? जीवन और मृत्यु। तो अगर आप अपने बाइबल के अनुसार अगर ये कहें कि यीशु मसीह के नाम से मेरा मन जो है पवित्र हो जाए, पवित्र रहे, और जो कुछ भी मैं सोचूं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। बोलो। होगा कि नहीं होगा? तो हम कहते नहीं तो होगा कहां से, है ना? हालेलुया। तो प्रियजनों, जो ये कनेक्शन दिल और मन का है ना, जहां से आप सड़ गए हो ना, प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है, तू चेते कर कि कहां से गिरा है। तो जहां से तुम सड़ गए हो, खत्म हो गए हो, जहां से कनेक्शन टूट गया है, वहीं से अपने आप को क्या कर लो? ठीक कर लो। अब इसको ठीक करने के लिए बताओ कि मैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाऊं? है? वो आएगा तो फिर आपको ठीक है, मेरे हिसाब से तो वो करंट लगाएगा और आपको फिर जैसे वो देखते हैं ना तार लगा के, वो देखेगा भी झटका लगेगा, है? जब आपका पूरा शरीर झुंझुना जाएगा झटके से, तो शायद आप फिर ठीक होंगे क्या? हालेलुया। उसको ठीक करने के लिए, अपने मन को, आपके दिल को, आपके सोच को ठीक करने के लिए
किसकी जरूरत है? हाँ जी, हाँ जी, किसकी जरूरत है? बोलिए ऊंची आवाज में। हाँ जी, किसकी जरूरत है? आप गलत बोल रहे हैं, आपको पश्चाताप की जरूरत है। हालेलुया। तार फिर से कैसे जुड़ेगा? जब आप क्षमा मांगेंगे परमेश्वर के चरणों में बैठकर, जब आप ये कहेंगे हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, हे प्रभु मैंने गलती कर दी है, हे प्रभु मैंने पाप कर दिया, मैं तेरे वचन को जानकर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाया, प्रभु मैं बहक गया, मैं पीछे हो गया, और प्रभु मैं तेरे राह पर नहीं, जब प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु क्या करेगा? आपको क्षमा। जब क्षमा मांगेंगे सच्चे दिल के साथ, सच्चे मन के साथ, आपका कनेक्शन परमेश्वर फिर से जोड़ देगा। हालेलुया। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको स्वयं इसको करना पड़ेगा, फिर होगा। किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, आपको खुद बैठना पड़ेगा। आंसुओं के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं, प्रभु आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा, आपका सारा बोझ ले लेगा। और 2021 शुरुआत से ही लेकर पूरा साल दिसंबर 2021 का 31 दिसंबर के रात तक आपको परमेश्वर संभालेगा। फिर आप दुआ में बैठेंगे और फिर यही करेंगे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, उसकी महिमा करें। फिर से परमेश्वर आपके जीवन की तरफ देखते हुए फिर परमेश्वर 2022 में भी आपको ऐसे ही संभालता। इसी तरह करते करते आपके जीवन की आयु पूरी हो जाएगी। जब तक परमेश्वर आपको चाहेगा तब तक वो धरती पे रखेगा और एक दिन वो अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। तो अच्छा है कि आप परमेश्वर के सुरक्षा में रहें। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कितने लोग विश्राम पाना चाहते हैं? अगर विश्राम पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको ना कभी कभी बैठ के अकेला सोचना चाहिए। कभी कभी ना बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ, अपने रूम में अकेले बैठ जाओ और सोचो बैठकर, मैंने प्रभु के साथ क्या क्या वायदे किए, मैंने परमेश्वर के साथ कितनी बार अपने वायदे को तोड़ा, मैंने परमेश्वर के वचन को कितनी बार मैंने प्रचार सुना, वचन सुना, लेकिन क्या मैं उन बातों को पर चल रहा हूं? क्या वो मैंने अपने जीवन में अपनाया है? कभी सोचते हो आप बैठकर? हाँ जी, उल्टा चलते हैं आप लोग। क्या सोचेंगे? पैसे कहां से आएंगे? इस चुन्नू को सूट लेके देना है तो मुन्नू को डैडी को कहना पड़ेगा। हाँ? पैसे के बारे में, धन के बारे में, दौलत के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, सोने के बारे में, हर चीज के बारे में सोचोगे। कभी आपने ऐसा नहीं, ये नहीं सोचते हो आप लोग कि प्रभु मैं कहां से गलत हो गया, कहां से प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, कहां से कब प्रभु आपके साथ मेरा कनेक्शन टूट गया, क्यों मैं इतना पीछे आ गया, क्यों मैं प्रभु दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा हूं। बहुत से वायदे किए थे आप लोगों ने, पर क्या करते हो? कहां हो आप लोग? एक अच्छे मसीह की पहचान क्या है? एक अच्छा मसीह जो प्रभु से प्रेम करता है वो परमेश्वर के बारे में सोचता है, प्रभु के बारे में सोचता है, कि प्रभु के बारे में ये सोचता है कि प्रभु ये सोचता है कि मेरा परमेश्वर मेरे से खुश है या नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ खुश है या नहीं, क्या मैं परमेश्वर के वचन को पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं। सोच कर देखिए, परमेश्वर के जन को यशाया के साथ जब परमेश्वर बातचीत कर रहे, यशाया क्या बोलता है? यशाया जो परमेश्वर का जन है, नबी है, क्या कहता वो? कहता हाय परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति। बोला या नहीं बोला? हाँ जी। हालांकि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, फिर भी वो परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या कर रहा है? झुका रहा है प्रियजनों, अपने आप को नंबर कर रहा है। हाय कहता है परमेश्वर, कहता मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। हम लोग क्या, हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं हम जैसे भी चलते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हम ही हैं अच्छे मसीह, बाकी सब कच्चे मसीह हैं, है ना? नहीं प्रियजनों, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। फिर जब हम लोग
पढ़ेंगे नहीं। पतरस की किताब 1 अध्याय उसका पहला पतरस, जब हम 5 अध्याय का 7 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पर? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, उसी पर डाल दे। परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा? ध्यान करेगा। हालेलुया। अगर हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालते भी हैं, फिर भी वो चिंता खत्म नहीं होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग स्वार्थी हैं। अपनी बात फटाफट परमेश्वर को कह देते हैं, है ना, और आपको लगता है कि परमेश्वर कर देगा तो, है ना, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं आपको, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां तभी खत्म होंगी जब आप सही ढंग से परमेश्वर के सामने झुक जाओगे, पश्चाताप कर लोगे, वायदा करोगे कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। पौलुस और सिलास की तरह, चाहे मुझे प्रभु जेल में जाना पड़ जाए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा, करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब ये डिसीजन होता है, ये तब ऐसा हो जाए तो परमेश्वर क्या करते जानते हैं? अब क्या होगा? पौलुस और सिलास के आराधना और प्रार्थना के द्वारा जेल की नींव तक हिल गई थी, बंधन सब टूट गए थे, बेड़ियां सब खुल गई थी। आपके जीवन के लिए, सारी उम्र के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। होगा कैसे? हाँ जी, हमारे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना, बहुत सारे लोग छुट्टी करते हैं ना, जैसे ऐसे छुट्टी करते हैं कि जैसे वो जॉब करने के लिए कहीं जा रहे हैं, है ना। घर पे छुट्टी करेंगे, बच्चों के साथ चाय और पकौड़े खाएंगे, चर्च नहीं आएंगे। धुंध पड़ रहा था, पिछली बार क्यों नहीं आए चर्च? सर्दी बहुत ही बच्चों को लेकर ना, बहुत, मेरे को यही नहीं समझ आता है कि जिस परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी है, जिस परमेश्वर की दया से आपके परिवार में बच्चों की आशीषें मिली हैं, क्या वो परमेश्वर उनको संभालेगा नहीं? तो हम क्या करते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर के तरीके से चलोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। अपने तरीके से चलोगे तो दिन प्रतिदिन नीचे आ जाओगे। इसलिए परमेश्वर का तरीका अपनाएं। अपनी सारी चिंता, बाइबल में लिखा है, मुझ पर डाल दे, मैं तेरा फिक्र करने वाला, ध्यान करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। 8 वचन में वहां लिखा है पतरस में, सचेत हो और जागते रहो। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़ के फाड़ खाए। हालेलुया। सचेत हो, और सचेत होने की बात आई तो आधे लोग 31 तारीख को नहीं आए। सचेत हो और क्या रहे? हाँ जी बोलिए। 31 तारीख रात में बहुत सारे चर्चों में प्रोग्राम रखा गया, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे चर्चों में सिर्फ वही लोग जिनके अंदर भय था परमेश्वर का, वो चर्च में आए और प्रार्थना में समय बिताया होगा। बाकी सब अपने अपने घर क्या कर रहे होंगे? रजाई लेकर, है ना। सुबह के बोला होगा हैप्पी न्यू ईयर। ओ हैप्पी क्या न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो जागकर जिन्होंने परमेश्वर की महिमा की। आपके लिए तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? सोने का न्यू ईयर है आपके लिए, है कि नहीं? आपको बोलना चाहिए रजाई नहीं है, लेकर पड़े हुए थे, है ना। ये होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? सचेत हो, जागते रहो। हालेलुया। टीवी देखने के लिए रात को 1-1 बजे तक जागते रहेंगे, फेसबुक भी चलाने के लिए 1-1 बजे तक जागते रहेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज देखना, चैटिंग करने के लिए वो सब चलता रहेगा। जागना नहीं है तो सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं, है ना। और अगर 5 मिनट भी आपने दुआ अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ होता है, प्रार्थना गलती से प्रार्थना बैठ जाएगा ना, है ना। अगर वो टीवी देखता रहेगा, उसको कुछ नहीं हो रहा है, मोबाइल चला रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा है, मोबाइल चलाने का टाइम भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, टीवी देखने के टाइम भी कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे ही प्रार्थना शुरू करेगा वैसे ही
फिर क्या होगा? प्रभु यीशु, बस प्रभु अब तो ये नींद आ जाती है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? बाकी कामों के लिए तो जाग रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जब टाइम आता है तो क्या होता है? आप बहुत जल्दी आमीन करके सो जाते हो और फिर ये कहते हो अगर अच्छे ढंग से दुआ नहीं हुई तो फिर फायदा क्या हुआ? तो खड़े होके कर लो। बैठ के अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। खड़ के थक जाते हैं, बैठ जाइए। जैसे अपने शरीर को आप बनाओगे वैसे बन जाएगा। प्रियजनों, कल पास्टर साहब मीटिंग थे तो बता रहे थे कि दीवारों को पकड़कर हमने प्रार्थनाएं की, है ना? लगातार प्रार्थना करते रहे। तो प्रियजनों, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो करेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी जो शेर के समान गर्जने वाला है कहीं तुम्हें पकड़ के फाड़ ना डाले। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनको संभालता है और परमेश्वर उन्हें आशीष भी देता है। प्रियजनों, याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका बोझ परमेश्वर ले ले तो आपको परमेश्वर के सामने झुककर घुटने टेक कर पश्चाताप करें अपने परिवार के साथ। पूरा साल 2021 आपके लिए आशीष और बरकतों का साल रहेगा। आमीन। हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह कृपा आपके पर बना रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों को उठाइए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। बोलिए, प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें। प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु आपकी दया मेरे लिए काफी है। मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगती हूं। बहुत सी बातें जो प्रभु हम आपके वचन से सुनते हैं उसे मैं अपने जीवन में पूरा नहीं कर पा रहा हूं, पूरा नहीं कर पा रहा। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु आज से मैं आपके हर वचन के ऊपर ध्यान करूंगा, आपके हर वचन के ऊपर ध्यान करूंगी, आपके हर वचन को अपने दिल से मानूंगी, दिल से मानूंगा और सिर्फ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। मैं अपने जीवन के कमियों को यीशु के नाम से आदेश देता हूं, निकल जाए। सब बोलिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन की कमी, मेरे परिवार में जो कमी है सब कमी दूर हो जाए। मेरे परिवार की हर कमी जो प्रभु आपके दृष्टि में पाई जाती है वो दूर हो जाए। प्रभु क्षमा कर दे आप मुझे, हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने लहू में छुपाएं, अपने मर्जी के मुताबिक चलें। आपकी इच्छा मेरे जीवन से आशीषित करें, बरकत दें। आपका अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर हो प्रभु। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके घर परिवारों में प्रभु आपकी आशीष आ जाए, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए और यीशु के नाम से 2021 उनके लिए आशीषित हो जाए। प्रभु आप उनके ऊपर दया करें, कृपा करें। सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपको देते और आपके नाम को चलाते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।